आज के समय में ग्रहों की क्या स्थिति है, किस कारण से भौतिक जीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा है। आजकल हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि हमारे पास कुंडलियाँ लेके आते हैं, बोलते हैं भाई साहब ये हो गया, वो हो गया, ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई, जबकि कुंडलियों में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे भी देखे मैंने, लेकिन फिर भी वो परेशान है, ऐसा क्यों? जहाँ तक मैंने पाया वो ये है कि लोग आसपास के लोगों को देखते हुए, जब मैंने पाया कि आसपास के लोगों को देखते हुए, लोग अपने आसपास के लोगों को देखते हुए अपने आप में वो कमी महसूस करते हैं, जिस वजह से वो परेशान रहते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक कुंडली है, मेरे को बोलती मैं 15-20 सालों से उस स्थान में जा रही हूँ। मैंने बोला जी आपको परेशानी क्या है? यहाँ पे तो कुंडली कुछ भी नहीं दिखाई दे रही कि आप परेशान हो, सिर्फ आपको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो कर्मों की सज़ा का अधिपति हो गया शनि और आपका इष्ट, दो ही हुए ना। जब इष्ट आपके साथ है और शनि से आप माफ़ी मांग रहे हो, आपका तो आधा काम वैसे हो गया। बाकी किसी पंडित के पास जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ऐसे जानकारी लेने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो इसमें आपको खुद उपाय करने की ज़रूरत है, बाकी और अपने मन को मनाओ, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन वो बोले फिर भी मेरे को प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ? समझ रहे हो ना बात को? अब दूसरा मैंने देखा, लोगों की आवश्यकताएं इतनी हो चुकी हैं कि ग्रह भी वहाँ पे क्या करे। ग्रह बोलता है तुम करियाने की दुकान करोगे, और तुम वहाँ पे हार्डवेयर की दुकान खोल दो तो वो नहीं चल पाएगी ना। लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि मैं, मेरे दोस्त ने हार्डवेयर की दुकान खोली है, मैं हार्डवेयर की ही दुकान खोलूँगा, मैं होलसेलर की ही दुकान करूँगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। देखा देखी में बहुत से लोग कर्जे में डूब गए। देखा देखी में ग्रह नहीं बोलते, ग्रह तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें अकल दे रहे हैं, तो थोड़ा बुद्धि से, तो अपनी बुद्धि से काम लो। पंडितों के ऊपर कोई यकीन ना करे। क्या पता पंडित, तुम जिस पंडित के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हो जिसके कंधे पे, क्या पता उसको भी ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, पंडित की गलती नहीं है ये। ऐसे पंडित के पास चले गए हो, ये तुम्हारी गलती है, जिसको खुद भी पता नहीं हो। और उनकी, पंडितों की भी कोई गलती नहीं है। हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के आधार पर वो काम करता है, अपना अपना ज्ञान होता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि भाई आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको ये दे देंगे, इसके बदले में कुछ दे देंगे, और बाद में मुकर जाते हैं। अब देखो कि कोई भी भाव हो, उसके अंदर एक कुंडली में शनि बैठ गया चौथे भाव में, अगली कुंडली कोई और देखोगे उसका भी शनि चौथे भाव में बैठा होगा, तो आपके लिए और उसके लिए एक ही जैसा काम नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। भाव का अलग है, नहीं तो सारों के भाव 4 नंबर बैठे होंगे तो दुनिया में कितने बंदे होंगे कि जिसके 4 नंबर में शनि बैठा होगा चौथे भाव में। हर एक के लिए अलग अलग कर रहा होगा। नक्षत्र अलग है, चरण अलग होगा, नक्षत्रों का चरण अलग हो गया, भाव अलग हो गया, कुंडली अलग होगी, कुंडली में राशि अलग हो गई, उसके ऊपर दृष्टि अलग हो गई। एक जैसी कुंडली दूसरी हो ही नहीं सकती। हाँ, उससे मिलती जुलती जरूर हो सकती है, कर्म सबके एक जैसे नहीं होते। अब तुम खुद ही अनुमान लगाओ। तुमने वैसे पंडित को चले गए जिसके पास खुद इतनी जानकारी नहीं थी, उसने सारों के चौथे भाव के लिए उपाय एक ही पढ़ा हो, उसको क्या कर सकोगे? तो और उसने तुमसे फैक्ट्री खुलवा दी, और जब फैक्ट्री खुलवाई तुम्हारा लग गया 20-25 लाख रुपया। औकात नहीं थी लाख रुपए की, खोल दी तुमने 25 लाख की, तुम्हारा तो घर भी बिक गया। काम करना ही कि जिससे तुम्हें ना तो जानकारी हो, ना
तुम्हें कोई अनुमान हो कि इसके बारे में तुम इतने नुकसान में रह सकते हो। अब तुम इसमें किसकी गलती लगाओगे? ठीक है ना। तुमने उसके बारे में पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, ना कोई जानकारी ली, तुमने देखा कि वो काम कर रहा है, मैं भी वैसा ही काम करूँगा, उसके डुप्लीकेट। ठीक है ना। 5 रुपये का पेन मार्केट में आता है, क्यों? कंपनी 10 रुपये से ऊपर जा ही नहीं रही मसाला बनाने में। और 10 रुपये से छोड़ो, 10 रुपये का 11 रुपये क्यों नहीं करती? 5 रुपये डुप्लीकेसी चल रही है ना। इसका मतलब प्लान एक ही बंदा बनाएगा, डुप्लीकेसी चल रही है। लेकिन ये देखो तुम्हें डुप्लीकेसी आती कितनी है। ये तो हो गई बुद्धिमत्ता। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी डुप्लीकेसी नहीं आती तो फिर तुम वो काम मत करो। यहाँ पे पंडित की कोई गलती नहीं है तुम्हारी। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है। समझदारी से काम लेते तो ये नहीं होता। अब ऐसा ही मैं हर एक घर के लिए बोलता हूँ। हर एक घर में, मान लो एक घर में 5 बंदे हो गए, 5 की एक जैसी ख्वाहिशें तो होंगी नहीं, हर एक की अलग अलग होगी। तो अब वो एक जैसे उनके शौक़ नहीं रहे। किसी का कुछ होगा, कोई लेडीज़ होगी, कोई जेंट्स होगा, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा होगा, एक जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन उनको चाहिए वैसा ही। सामने वाले घर में ये वाली गाड़ी है, मेरे पास भी यही होनी चाहिए। अब कैसे हो सकता है? उसके नक्षत्र बोल रहे होंगे, तुम्हारे नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हें चाहिए वो। अभी कल की परसों मेरे पास एक कुंडली आई थी, कनाडा से आया था। कनाडा से आई, मैंने बोला ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने देखा कि उसका ग्रह शादी के बाद उसको धोखा देगा। मैंने बता दिया, नहीं जी मैंने करनी है, कैसे हो सकती है, करनी ही करनी है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हमने जो पढ़ा, जहाँ तक देखा, हमने उसके हिसाब से बता दिया कि नहीं हो सकती। दूसरा ये भी था, जिसकी जब कोई शादी नहीं करवा सकता, राहु और केतु अपनी दशा में शादी करवा देते हैं। क्योंकि कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई यंत्र मंत्र तंत्र चलता है। यहाँ ग्रहों की ही ऐसी चाल होती है। लेकिन वहाँ पे बचाव दे रहा है वही, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन कूदने को लगी हुई है लड़की, मैं क्या कर सकता हूँ? करनी इधर। मैंने बोला ठीक है भाई, करनी है तो कर लो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कर लो, नहीं तो लगना, वैसे भी तुम्हें धोखा ही लगना है। तुम जिसके साथ मर्जी कर लो शादी। ये नहीं बताऊंगा कौन से भाव में था, लेकिन राहु की वजह से शादी हो रही, ये देख लिया। राहु उसको ले रहा है, 1.5 साल के लिए आया, कर लेगा। अभी उसका 22, क्या बोलते हैं, 24 मई 24 तक उसकी शादी हो जाएगी, जिस हिसाब से वो लगी हुई है। और समझाने के बाद भी लोग ना कर रहे हैं, इसमें पंडित की क्या गलती है? अपनी बेवकूफ़ी है कि पंडित की गलती है? अभी थोड़े दिन पहले भी एक ऐसा ही सीन हुआ था, उनकी अचानक से शादी हो गई। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि शादी तो हो ही नहीं सकती थी। इस टाइम तक तो मतलब नहीं बनता था कि शादी हो। अब उन्होंने शादी कर ली। मैंने बोला ये शादी तो हो नहीं सकती थी, तलाक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 95% तलाक के चांसेस हैं। उपाय दिए, अभी लड़की कर रही है, वो तो बाद में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि वो किसी के बहकावे में आ गए, समझदारी नहीं दिखाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में शादी कर ली। ना कोई, जहाँ तक मुझे लगता है, ना उन्होंने इतनी खोज की होगी कि लड़का कैसा है, और लड़के का हो सकता है कहीं और इच्छा हो। लड़की तो फंस गई ना बेचारी है खाम खा। अब इसमें क्या बोलेंगे? बस समझदारी। ग्रह ये नहीं बोलते, उनको वक्त भी दिया होगा कि वो समझे। लेकिन लेकिन यहाँ पे समझदारी कहाँ थी? और ग्रहों की चाल, ग्रह का काम हो गया उसको फंसाना। ग्रह, उस लड़की के ग्रह यही थे ना कि वो फंसेगी ऐसे ही चक्रों में, कहीं उसकी शादी हो जाएगी। जब उन्होंने देखा कि हमें रिश्ता आया, उसके बारे में जानकारी नहीं ली, जब जानकारी नहीं ली, अपने किसी रिश्तेदार के बोलने में या जानने पहचानने वाले के बोलने के ऊपर खास करके उन्होंने रिश्ता कर दिया। जो भी उनको पता चला, चक्कर में वो फंस गए, दबाव में आके। अगर थोड़ा समय ले लेते, बोलते हाँ हाँ कोई नहीं। अब बंदा प्रेशर कब डालता है? जब उसको पता है कि यहाँ पे दाल में काला है। नहीं तो तुम अड़ जाते तो शादी नहीं होती। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये थी समझदारी की बात। ग्रह ने उसको बचने का मौका दिया। वैसे ही होता है, ग्रह कभी कभी तुम्हें बहुत अच्छे रिश्ते भी देता है,
और तुम अपनी बेवकूफ़ी से उसको उठा के फिर बोलते हो ग्रहों ने हमें बहका दिया। समझदारी से काम लेने के लिए ग्रहों की चाल समझनी पड़ती है, और यही चाल तुम पंडितों से या जो भी इसके सही एस्ट्रोलॉजर होंगे, जानकार होंगे, उनसे तुम ले सकते हो। ऐसे चले वहाँ पे तो फिर कुछ नहीं मिलना। और मैं एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ समझदारी बोलता हूँ, बाकी कुछ अगर ऐसा होता तो पंडित अपने लिए भी बहुत कुछ कर देते। 100 में से 1-2 पंडित होते हैं जो ऐसा करते हैं, बाकी सब भुगत रहे हैं अपने आप। मैंने जब वो देखा, मैं बड़ी देर ऐसे सोचता रहा कि भाई मैं आपको अब बोलना कुछ नहीं चाहता, लेकिन उसका कुंडली देख के, उसका सिस्टम देख के मैंने बोला आप गलत जगह पे फंस गए। मान लिया मैंने ग्रहों की चाल, लेकिन समझदारी से काम लिया था तो ये नहीं होता। ग्रह, मैं जिन चीज़ों को ग्रह समझता हूँ वो ये हैं,